जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड ने मानो सब कुछ जमा दिया। दोस्तों, कई नदियां, नाले, गाड़, गधीरे, झरने सब जमते दिखाई दिए हैं। इधर पारा गिरा तो उधर मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी। कैसे बरतनी होगी सावधानी बल, कितना गिरा पारा, कहां जम गई नदी और नाले और झरने जम गए, सब बताऊंगा अपनी रिपोर्ट के जरिए। आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा कि कैसे कड़ाके की ठंड मुसीबत बन सकती है आने वाले वक्त में। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड ने लोगों की जिंदगी को थाम सा दिया है। कई नदी नाले और झरने बर्फ की चादर से ढक चुके हैं। मौसम विभाग ने पारा गिरने की चेतावनी भी जारी की। पूरे राज्य में ठंड की स्थिति और इसका प्रभाव सब बताऊंगा आपको अपने इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, पहाड़ों पर सर्दी ने इस बार अपना कड़ा असर दिखाना शुरू किया है। उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। नदियां, नाले, झरने और झीलें जैसे थमसी गई हैं, जमसी गई हैं। पूरा क्षेत्र बेहद शांत है और सुरम्य नजर आ रहा है। पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, स्थानीय लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी वाली खबर है। खासतौर पर बद्रीनाथ धाम के आसपास वाला इलाका, यहां बहने वाली ऋषिगंगा नदी का नजारा अलग ही है। दोस्तों, पूरी धारा लगभग जमकर बर्फ बन चुकी है और ऐसा लगता है कि जैसे नदी ने एक चमकती हुई सफेद चादर ओढ़ ली हो। पर्यटक और श्रद्धालु इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाने वाले हैं। नदी के किनारे बहती बर्फ की जमी हुई वो धाराओं के बीच झरनों की बर्फ से ढकी हुई बूंदें जैसे क्रिस्टल की तरह वो चमक रही हैं। मतलब देखने में बड़ा खूबसूरत है ये दृश्य। तस्वीरों में देखिए। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में इस समय ठंड का कहर यानी कि बर्फ जम रही है। लोगों की जिंदगी थमसी गई है। उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तापमान शून्य से काफी नीचे आने से प्राकृतिक जल स्रोत जम रहे हैं। कड़ाके की ठंड से सिर्फ पहाड़ी इलाके नहीं बल्कि मैदानी इलाके भी प्रभावित होने लगे हैं। गंगोत्री धाम क्षेत्र से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां तापमान -10 डिग्री तक जाने का कारण नदी नाले जमना बताया गया, झरने जम गए। दोस्तों, शीतकाल में गंगोत्री नेशनल पार्क में अवैध शिकार करने और पार्क क्षेत्र में दुर्लभ वन्यजीवों की गतिविधियों की जानकारी के लिए गौमुख समेत केदारताल ट्रैक और नेलांग घाटी में करीब 50 ट्रैप कैमरे लगाए गए इस बार भी। वहीं पर कुछ तस्वीरें कैद भी होती हैं। धाम समेत अन्य जगह पर तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। पानी की आपूर्ति बंद हो गई, साथ ही वहां लोहे के जो पाइप होते हैं वो भी फट रहे हैं। पानी जम रहा है, कारण स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ रही है। बीते कुछ दिनों से दोस्तों गंगोत्री धाम में हालांकि बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन तापमान लगातार गिरता जा रहा है। उच्च हिमालयी इलाकों में आप देखेंगे बर्फबारी। अभी देख रहे हैं आप, हम लोग गंगोत्री गौमूत्र मार्ग क्षेत्र में गश्त पे हैं और रास्ते में देखते हैं पूरा पानी जमा हुआ है। जगह जगह पे है, एक ही जगह पे नहीं, कहीं करीबन 5-7 जगह पे तो ये पानी जमा हुआ है, जो कि आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और हम अपनी गश्त पे लगातार, चाहे गंगोत्री गौमुख हो, चाहे केदारताल का हो, चाहे गतांगली हो, चाहे आपका बॉर्डर का हो, ये लोग क्षेत्र का हो, सभी लोग अब अपने कार्य क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। धन्यवाद। की वजह से ये पूरा एकदम फिसलन से पूरा जमा हुआ पानी है, ठीक है, कीचड़ के माध्यम से पूरा जमा हुआ है। गंगोत्री धाम में इन दिनों बिना बारिश और बर्फबारी के भी न्यूनतम तापमान -1 से 10 डिग्री तक जा रहा है। दोस्तों, वहीं हर्षिल घाटी में दिन में अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक रहता है। शाम 4 बजे बाद यह -1 से देर रात्रि तक -8 डिग्री न्यूनतम पहुंच जाता है।
इसलिए गंगोत्री धाम समेत नीलांग घाटी और गोमुख ट्रैक पर सभी नदी नाले और झरने जमने शुरू हो गए। पानी की आपूर्ति पूरी तरीके से पाले से ढक चुकी है। बर्फ को आग से पिघलाकर पानी को उपयोग में लाया जा रहा है। इसके साथ ही इन विषम परिस्थितियों में विभागीय कर्मचारियों ने समुद्र तल से करीब 10 से 13,000 फीट की ऊंचाई वाले स्थानों पर करीब 50 ट्रैप कैमरे लगाए हैं, जिनसे शीतकाल और बर्फबारी के दौरान वन्य जीवों के अवैध शिकार की घटनाओं पर नजर रखी जाए। साथ ही दुर्लभ वन्य जीव स्नो लेपर्ड है, भरल है, भूरा भालू है, कस्तूरी मृग है, इनकी गतिविधियों और जनसंख्या की गिनती भी होती रहे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दोस्तों इस समय पहाड़ पर तापमान काफी नीचे आ रहा है और आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में लोगों को ठंड से बचना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। क्या कह रहे हैं मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक, वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, आज जो है 12 दिसंबर हो गई है, तो अगले जो है 5-7 दिन उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 14 तारीख को एक जो है फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्र जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी मिलने की संभावना है। बाकी जो ज़्यादातर स्थानों पर अगले 5 से 7 दिन जो है मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो अभी उत्तराखंड में सामान्य के आसपास चल रहा है, कहीं कहीं 1-2 डिग्री ऊपर जो है मिनिमम टेम्परेचर चल रहा है। अगले 2-3 दिनों में जो है मिनिमम टेम्परेचर में 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है, और उसके बाद फिर जो है मिनिमम टेम्परेचर जब WD निकल जाएगा तो फिर वापस से गिर करके सामान्य के आसपास पहुंचने की संभावना है। वैसे दोस्तों नजारा बेहद आकर्षक है। ये नज़ारे न केवल देखने में बेहद सुंदर हैं, बल्कि प्रकृति की शक्ति और उसके बदलते रूप की याद दिलाते हैं। ऋषि गंगा नदी और इसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरीके से बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है, और ये दृश्य हर किसी के लिए एक मनोहारी अनुभव साबित हो रहा है। लेकिन सिर्फ नज़ारे ही नहीं, बल्कि इन कठिन मौसम परिस्थितियों में वन्यजीवों की सुरक्षा भी करना बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है। मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिनों दिन ठंड बढ़ती जा रही है। इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। दोस्तों आप भी ठंड से बचाव के इंतजाम करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और तस्वीर दिखाइएगा और तस्वीर को लेकर क्या कहिएगा आप कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। जय उत्तराखंड।